तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम डिवाइड के आपके लिए कुछ एग्जांपल लेकर आए हैं और इस वीडियो में आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं इस वीडियो के पहले डिवाइड के एग्जांपल को। यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है 502 को हमें 5 से डिवाइड करना है। बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और बाहर हमें जो नंबर लिखा होता है उसका पहाड़ा पढ़ना होता है। तो इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो आए या फिर उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार क्योंकि 5 1 जा 5 होता है। अगर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो 10 आता जो कि 5 से ज़्यादा हो जाता तो गलत हो जाता है। इसलिए हमने 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा और जो नंबर ऊपर था वही आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने ये चीज़ देख लिया कि किस तरह से हमने घटा लिया। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। तो अगला नंबर है 0, तो 0 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। अब आपको 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो आए या फिर उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर तो 0 लिखा हुआ है। अगर 5 का पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो 5 आएगा जो कि 0 से बहुत बड़ा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर लिखा हुआ है वो अगर इस नंबर से छोटा है तो पहले आप इस नंबर को बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और नीचे उतारेंगे तभी ये बड़ा बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है, फिर से इसी जगह पर एक और नंबर उतारना है तो पहले आपको यहाँ पर 0 लगाना ज़रूरी है, तभी आप अगले नंबर को उतार सकते हैं। तो 0 हमने लगा दिया है। अब अगला नंबर हम 2 यहाँ उतार लेंगे। लेकिन अगला नंबर उतारने के बाद भी ये नंबर 2 है और 5 से अभी बहुत ही छोटा है, तो आपको इसे और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो अगर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे 0 लगा के एक नंबर और उतारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आगे कोई नंबर भी नहीं है तो भी आप इस डिवाइड को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। आप अगर इस डिवाइड को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं, ये छोटा पड़ रहा है, तो भी आपको यहाँ एक 0 लगा के ही आप छोड़ेंगे। और ये 0 लगाने के बाद अगला नंबर होता तो हम उतार लेते। फ़िलहाल यहाँ पर कोई अगला नंबर है नहीं तो हम यहाँ नंबर नहीं उतारेंगे मगर ये वाला 0 लगाने के बाद ही इस डिवाइड को यहाँ पर छोड़ेंगे और आपका ये डिवाइड अब कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे कोई भी नंबर ना बचता तब आपका ये जो भागफल है यही आपका आंसर होता। लेकिन अगर नीचे कुछ बच जाता है तो उस कंडीशन में आप अपना आंसर कैसे बताएंगे वो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। जब यहाँ पर कुछ बच जाए तब आप पहले ये वाला नंबर लिखेंगे। सबसे पहले 100 बचा है, 100 यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और लाइन के ऊपर जो नंबर यहाँ बचा था वो नंबर लिखेंगे 02 या फिर सिर्फ 0 लिख सकते थे। और लाइन के नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो नंबर 5 यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे और आपके इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 100 सही 2/5। तो आपके इस डिवाइड का ये सही आंसर है। आइए इस वीडियो के अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर ये पहला एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है 304 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अंदर वाला डिजिट जो है, पहला डिजिट बाहर वाले डिजिट से छोटा है इसलिए इसको बड़ा बनाएंगे। 3 के साथ में 0 भी ले लेंगे। 3 0 30 हो गया। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 30 आए या 30 से कम आए मगर 30 से ज़्यादा ना आए। तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार क्योंकि 6 पंजे 30 होता है। 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अगला नंबर 4 है, 4 हमने उतार लिया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर लिखा हुआ है 4 वो इस नंबर से छोटा है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारेंगे ताकि ये बड़ा बन जाए। लेकिन यहाँ पे एक नंबर उतार चुके हैं, फिर उसी जगह पर दोबारा नंबर अगर उतारना पड़े तो पहले आप यहाँ पर 0 लगाएंगे
और उसके बाद ही अगले नंबर को उतार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगला नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 0 आपको लगाना ज़रूरी था। फिर भी अगर ये छोटा पड़ रहा है उतारने के बाद तो भी आप 0 लगा के ही इसको यहाँ पर छोड़ेंगे। अब ये आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया है और अगर नीचे कुछ भी ना बचा होता शेषफल में तो ये भागफल यही आपका आंसर होता, लेकिन कुछ बच गया है नीचे शेषफल में। तब आप इसका आंसर किस तरह से बताएंगे? आप सबसे पहले अपना भागफल लिखेंगे 5050, उसके बाद इस तरह की लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर जो नीचे नंबर बचा था वो शेषफल वाला लिखेंगे और लाइन के नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो नंबर 6 लिख देंगे और आपकी इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 50 सही 4/6। तो इस तरह से आप इस तरह के डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे नए साथी हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इस तरह की डिवाइड की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो के अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस वीडियो का अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। अंदर आप देख सकते हैं जो नंबर लिखा हुआ है बाहर वाले नंबर से काफ़ी छोटा है। अगर हमेशा नंबर अंदर बड़ा होगा तब आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर अंदर वाला डिजिट बाहर वाले नंबर से छोटा है और एक ही डिजिट लिखा है तो इसे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल जैसे ही नंबर आप देखेंगे अंदर कि अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, उसके बाद एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से आप यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। अब ये हो गया 30 अब आप 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 30 आए या 30 से कम आए। तो हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। यानी कि पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पे घटाने के बाद 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। फिर उसके बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन यहाँ पे अगला कोई नंबर नहीं है। उसके बाद भी हम यहाँ पर 0 अपने मन से लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि पॉइंट पहले से लगा हुआ है इसीलिए। तो ये 20 हो गया। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आए या 20 से कम आए? तो 7 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 7 दूना 14 होता है। अब लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो यहाँ 6 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है। उसके बाद भी हम यहाँ पर अपने मन से 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट पहले से लगा हुआ है। अब ये हो गया 60 यानी 60। तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, यानी 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 56 यानी कि 56 आता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, 4 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। इस तरह से आप इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। हर बार आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इस तरह के डिवाइड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है 2 को हमें 3 से यानी कि अंदर वाले नंबर जो छोटा है उसे बड़े नंबर से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? अंदर वाला नंबर छोटा है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, उसके बाद एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से आप यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब ये 2 0 20 हो गया। अब क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 3 छंग 18 होता है। अगर हम पहाड़ा 7 बार पढ़ते तो 21 आता, जो कि 20 से ज़्यादा हो जाता तो गलत हो जाता। तो हमने 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 3 छंग 18 होता है। अब लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ बचा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर यहाँ कोई नंबर नहीं है। उसके बाद भी हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं 0? क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसीलिए। अब ये 20 हो गया। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 20 आए या 20 से कम आए? तो फिर से 3 का पहाड़ा अब हम फिर से पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 3 छंग 18 होता है। लाइन को खींचे घटाएंगे, यहाँ बचा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से आप चाहें तो यहाँ 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है और इस तरह से आप इसे जितना भी आगे चाहें उतना आगे तक सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए
और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इस वीडियो को व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहें तो देख सकते हैं।